एक ऊंचे से पेड़ पर, जहां सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छन कर आती थीं, स्क्वीकी नाम की एक फुर्तीली सी गिलहरी रहती थी। उसकी झाड़ीदार पूंछ और चमकती आंखें उसे और भी प्यारा बनाती थीं। वो अपनी झाड़ीदार पूंछ और तेजी से भागने के लिए जानी जाती थी। उसकी फुर्ती और चपलता उसे पेड़ की सबसे तेज गिलहरी बनाती थी। उसी पेड़ पर, लेकिन एक आरामदायक से घोंसले में, जो पत्तियों और टहनियों से बना था, स्काई नाम की एक चमकीली नीली चिड़िया रहती थी। उसकी नीली पंखों की चमक दूर से ही दिखाई देती थी। स्क्वीकी को पेड़ की डालियों पर उछलना कूदना और मेवे और बीज इकट्ठा करना बहुत पसंद था। वो पूरे दिन अपने खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ती रहती थी। स्काई अपना दिन हवा में उड़ते हुए और मीठे गाने गाते हुए बिताती थी। उसकी मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। भले ही वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन फिर भी वो सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। एक धूप वाली सुबह, जब स्क्वीकी अपना नाश्ता इकट्ठा कर रहा था, तो उसने कुछ अजीब देखा। उसकी आंखें चमक उठी। एक ऐसी डाली पर, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, मुट्ठी भर मोटे मोटे रसीले जामुन दिखाई दिए। वो जामुन इतने ताजे और रसीले लग रहे थे कि स्क्वीकी की भूख और बढ़ गई। धूप में जामुन छोटे छोटे रत्नों की तरह चमक रहे थे। वो जामुन किसी खजाने से कम नहीं लग रहे थे। स्क्वीकी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने इतने बड़े और रसीले जामुन पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें उन जामुनों पर टिक गई। वो उन्हें खाने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी भूख और उत्सुकता उसे उन जामुनों की ओर खींच रही थी। जैसे ही स्क्वीकी एक बेरी लेने वाला था, स्काई नीचे उड़ी और उसके पास आकर बैठ गई। वाओ, स्क्वीकी, ये जामुन तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। स्क्वीकी के मुंह में पहले से ही पानी आ रहा था। उसने हाँ में हाँ मिलाई। उसने एक बेरी तोड़ने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया। रुको, क्या हमें इन्हें खाने से पहले ये पता नहीं करना चाहिए कि ये जामुन किसके हैं? स्क्वीकी रुक गया। उसका पंजा हवा में ही रुक गया। स्काई की बात सही थी। जो चीज उनकी नहीं है, उसे लेना सही नहीं था। तुम सही कह रही हो, स्काई, स्क्वीकी ने माना। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। वो पेड़ की चोटी पर इधर उधर देखने लगा। शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए, उसने सोचा। उसे उम्मीद थी कि उसे जामुन का मालिक मिल जाएगा। कहीं न कहीं ये जामुन किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन ये किसके हो सकते हैं? क्या किसी ने इन्हें देखा है? एक खिलाड़ी ने पूछा। हमने तो पहले कभी ऐसे जामुन नहीं देखे। ये बहुत ही अजीब और अनोखे लग रहे हैं। जब वो इस रहस्य के बारे में सोच ही रहे थे, हमें इस बारे में और जानकारी जुटानी होगी, एक खिलाड़ी ने सुझाव दिया। तो उन्होंने पास की एक डाली से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनी। ये आवाज कहां से आ रही है? उन्होंने सोचा। पत्तों से झांक कर देखा, शायद हमें कुछ पता चल सके। तो उन्होंने एक छोटा सा भूरा खरगोश देखा। ये तो बहुत ही प्यारा है, एक खिलाड़ी ने कहा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये तो बहुत दुखी लग रहा है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? एक खिलाड़ी ने पूछा। स्काई ने धीरे से पूछा, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? और उड़कर खरगोश के पास चली गई। हमें बताओ, क्या हुआ? खरगोश ने अपनी नाक सिकोड़ी और अपने पंजों से आंखें पोंछी। मैं बहुत परेशान हूं, उसने कहा। मैंने अपने जामुन खो दिए हैं। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मेरी माँ ने मुझे अपने भाइयों और बहनों के साथ बांटने के लिए दिए थे। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन मैं उन्हें गिरा बैठा। अब मैं क्या करूं? स्क्वीकी और स्काई ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में एक ही सवाल था। वो जानते थे कि खरगोश के जामुन कहाँ हैं, लेकिन क्या वे सही काम करेंगे? अब उन्हें एक फैसला लेना था। यह एक कठिन निर्णय था। क्या उन्हें जामुन खुद रख लेने चाहिए या उन्हें असली मालिक को लौटा देना चाहिए? ये एक नैतिक दुविधा थी। स्क्वीकी ने मोटे मोटे रसीले जामुनों को देखा। उसकी भूख से पेट गरज रहा था। उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। उनका स्वाद बहुत अच्छा होगा, उसने सोचा। क्या यह मौका छोड़ना सही होगा? लेकिन फिर उसने उदास से खरगोश को देखा और उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे हमेशा क्या कहा था, स्वार्थी होने से अच्छा है कि दयालु बनो। यह उसकी माँ की सीख थी। चिंता मत करो, स्क्वीकी ने खरगोश से कहा। उसकी आवाज में दया थी। उसने खरगोश को दिलासा दिया। हमने देखा था कि तुम्हारे जामुन कहाँ गिरे थे। हम जानते हैं कि वे कहाँ हैं। हम उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम सब मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। खरगोश का चेहरा राहत और कृतज्ञता से खिल उठा। स्क्वीकी और स्काई खरगोश को उस डाली तक ले गए जहां उन्हें जामुन मिले थे। खरगोश अपने खोए हुए खजाने को पाकर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
खरगोश खुशी से चिल्लाया और उन्हें गले लगाकर धन्यवाद दिया। तुम दोनों दुनिया के सबसे अच्छे गिलहरी और चिड़िया हो। स्क्वीकी और स्काई ने महसूस किया कि उनके दिल में एक गर्माहट फैल गई है। उन्होंने सही फैसला लिया था। सब कुछ अपने पास रखने से ज्यादा खुशी बांटने में है। उस दिन के बाद से स्क्वीकी और स्काई को हमेशा उस दिन मिली सीख याद रही। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी दयालु होने और दूसरों की मदद करने से मिलती है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी कोई चीज क्यों न छोड़नी पड़े। और इस तरह गिलहरी और चिड़िया अपने पेड़ के ऊपर वाले घर में रहते थे, अपना खाना और अपनी हंसी बांटते थे और एक दूसरे को याद दिलाते थे कि बांटने से प्यार बढ़ता है।